अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज हमने टॉपिक पढ़ना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आज हम पढ़ने लगे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम मीन जो बुनियादी इसका ढांचा है। स्ट्रक्चर मीन क्या होता है? ढांचा। कोई भी प्रोग्राम राइट करने का तरीकाकार क्या होता है, उसका बुनियादी तरीकाकार क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। डिफाइन कैसे करेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर्स की डिफाइन कैसे करेंगे? द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, द फॉर्मेट of writing program before the execution of program कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले जो उसका फॉर्मेट होता है, जो उसका तरीकाकार होता है, जिसके प्रोग्राम लिखा जाता है, उसे कहते हैं उस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, the basic structure of program is very flexible, ये बहुत आसान होता है, फ्लेक्सिबल होता है। It increases the power of C languages, it increases the power of C languages। बच्चे हमने पढ़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने से पहले जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बुनियादी ढांचा होता है, जो बुनियादी तरीकाकार होता है, उसे उसका स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ सी लैंग्वेजेस। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव, प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टिव। नंबर 2, मेन फंक्शन। नंबर 3, नंबर 1 प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टिव, नंबर 2 मेन फंक्शन, नंबर 3 प्रोग्राम बॉडी। किसी भी प्रोग्राम की बॉडी या उसे सी स्टेटमेंट्स कहते हैं। प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम बॉडी। हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टिव क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या होती है, बॉडी क्या होती है। नंबर फर्स्ट, प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टिव। प्रोसेसिव डायरेक्टिव ये एक ऐसा तरीकाकार होता है जो प्रोग्राम के राइट करने में, स्टार्ट होता है, लिखा जाता है। इट इज एन इंस्ट्रक्शन, given to the computer, before the execution of program, before the writing of program, before the execution of program। प्रोग्राम के लिखने से पहले जो उसका पहला तरीकाकार होता है उसे प्रीप्रोसेसिव
डायरेक्टिव कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स कैसे हम लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल के तौर पे हम स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड studio.h। हैश साइन से स्टार्ट होता है, इंक्लूड इसमें शामिल होता है, एंड स्टूडियो मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। हम इसको वन बाय वन आगे स्टडी करेंगे। इट स्टार्ट्स विद हैश साइन, it starts with hash sign and keyword includes। keywords include का मीन क्या होता है? शामिल करना, किसी भी इसमें टाइप्स को शामिल करना। इसकी पर फर्दर 2 मोर टाइप्स हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इंक्लूड प्रीप्रोसेसर, and number 2 define preprocessor। टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी? इंक्लूड प्रीप्रोसेसर, डिफाइन प्रीप्रोसेसर। स्टूडेंट्स बी डोंट वरी, आप प्रोग्रामर बन जाएंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड प्रीप्रोसेसर क्या होता है? डिफाइन प्रीप्रोसेसर क्या होता है? स्टूडेंट्स प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टिव स्टार्ट करते हैं हम। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव में क्या है? इंक्लूड प्रीप्रोसेसर एंड डिफाइन प्रीप्रोसेसर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंक्लूड प्रीप्रोसेसर। इट enables the to be access library, each library function contain different header files, जो हर लाइब्रेरी फंक्शन होता है वो मुख्तलिफ हेडर फाइल्स यूज करता है। सिंटैक्स में लिखते हैं हम कैसे? फॉर एग्जांपल सिंटैक्स में लिखेंगे हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड header files, वो हेडर फाइल कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड math.h, जो मैथ के लिए यूज होती है, मैथ फॉर्मूलाज के लिए यूज होती है। ठीक है। हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। कंसोल इनपुट आउटपुट, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफाइन प्रीप्रोसेसर। डिफाइन प्रीप्रोसेसर क्या होता है? डिफाइन प्रीप्रोसेसर इज यूज्ड टू डिफाइन कांस्टेंट। डिफाइन प्रीप्रोसेसर क्या होता है? डिफाइन प्रीप्रोसेसर इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट वैल्यू। इट इज यूज्ड टू डिफाइन कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें जो है वो विदाउट इट स्टेट्स विद द इट इज नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, ये सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं की जाती, ऐसे स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं हैश डिफाइन। इसमें देखा था आपने इंक्लूड में स्टार्ट किया था,
इसमें डिफाइन है तो डिफाइन से स्टार्ट करेंगे। हैश डिफाइन स्टूडियो डॉट एच, studio.h। इसमें आपने स्टार्ट सेमीकोलन जो है वो यूज नहीं करने होते। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हेडर फाइल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? ये किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखी जाती हैं। हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। हेडर फाइल्स are used to start with library functions, are the collection of used to start with library function and are collection of library standard library functions। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज डॉट एच। एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज डॉट एच। एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल्स इज डॉट एच। डॉट एच होती है। इट नॉर्मली स्टोर्ड इंक्लूड subsidiary function। It starts with angle brackets। It starts with angle brackets। कौन कौन सी होती हैं एंगल ब्रैकेट्स? ये एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी एग्जांपल? हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये इसकी एग्जांपल है। डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच वॉइड में स्टूडियो हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेन फंक्शन। थर्ड फॉर्म इसकी है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम की मेन बॉडी होती है, ठीक है। Main function is the place where the execution of program। Main function is the place where the execution of program is executed। Each program contain main function। कोई भी प्रोग्राम है, तमाम प्रोग्राम जो होते हैं वो मेन फंक्शन रखते हैं। ईच प्रोग्राम कंटेन मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन रखता है। मेन फंक्शन क्या होता है? वॉइड मेन। वॉइड का मीन स्टूडेंट्स आपको पता होगा। वॉइड का मीन क्या होता है? वॉइड मीन्स फंक्शन विल रिटर्न टू नो वैल्यू। फंक्शन जो है कोई भी वैल्यू में रिटर्न नहीं करता, बैक नहीं करता। वॉइड मीन्स that function void mean that functions will return no value। कोई भी फंक्शन वो रिटर्न नो वैल्यू।
आप इसकी एग्जांपल कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स और एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं? सिंटैक्स इसका यही है, किसी भी प्रोग्राम का सिंटैक्स ये है, इसमें मेन फंक्शन का मेन फंक्शन void main and bracket, ठीक है। the body of main function enclose the brackets, it consists of C language statements, ये C language statements रखती है। इसकी आप एग्जांपल कैसे राइट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है? हैश इंक्लूड, हम स्टार से लिखते हैं, स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद void main, ये है बच्चे void main प्रोग्राम की बॉडी, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है, ब्रैकेट जो होती है स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड बॉडी ऑफ प्रोग्राम इज प्रिंट एफ सेमीकोलन स्टार्ट। सपोज यहाँ पे कोई वर्ड लिखते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद लिख के ये सेमीकोलन एंड ब्रैकेट क्लोज, जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट की थी उसी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये मेन बॉडी होती है इसकी, किसी भी प्रोग्राम की बॉडी जो होती है इसे कहते हैं प्रिंट एफ। कोई और एग्जांपल दे सकते हैं हम, हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main ब्रैकेट क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के बारे में भी मैं आपको बता दूं, क्लियर स्क्रीन ऐसा फंक्शन है जो पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट लिखा हुआ है उसको, उस प्रोग्राम को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा, रिमूव कर देगा, और नया प्रोग्राम हम जो लिखेंगे वो उस पे आएगा। और उसके बाद void main क्लियर स्क्रीन ब्रैकेट स्टार्ट प्रिंट एफ, कोई भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं, एंटर द वैल्यू हम एंटर करते हैं, एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज गेट सी एच, ठीक है। हमें वो कैरेक्टर हासिल हो गया। ये इस ब्रैकेट से स्टार्ट से लेके इस ब्रैकेट के क्लोज तक ये इसकी कराती है प्रोग्राम की बॉडी, ठीक है। दिस इज आवर टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा? स्टार्ट में हमने पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद हमने प्रोग्राम के बारे में राइट करने कैसे लिखा जाता है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होता है, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, उसके बाद प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव को डिफाइन किया। प्री प्रोसेसर की दो टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक टाइप है इंक्लूड प्री प्रोसेसर एंड सेकंड टाइप है उसकी डिफाइन प्री प्रोसेसर। उसके बाद हमने हेडर फाइल्स पढ़ी। हेडर फाइल्स क्या होती है? हेडर फाइल्स किसी भी प्रोग्राम की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होती है, और ईच प्रोग्राम हैज कंटेन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, उसी की एक्सटेंशन डॉट एच होती है, और स्टार्ट किससे होता है? एंगल ब्रैकेट से। एग्जांपल मैंने दी। मेन फंक्शन क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम की वो प्लेस, वो जगह जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और void main, उसकी मैंने एग्जांपल void main लिखा, void main के बाद मैंने एग्जांपल दी, उसके बाद क्लियर स्क्रीन